आंसर रखिए, कहीं एक्सीडेंट वगैरह होने का खतरा ज्यादा बना हुआ है। रीजन क्या है? अष्टम का मंगल आपका शनि के साथ आज आखिरी स्टेज में है। ध्यान इस बात का ध्यान रखना होता है, जब ग्रह शुरू होता है या ट्रांजिट में होता है, ये ट्रांजिट करके पहली राशि से दूसरी राशि में जा रहा होता है, दूसरी राशि से या तीसरी राशि में जाएगा, तो इसमें सबसे बड़े परिवर्तन ये होता है, ग्रह की जो अवस्था है वो नई अवस्था होती है और वो जोश में होता है। आपके लिए मंगल और शनि दो ग्रह ऐसे हैं, जब भी राशि परिवर्तन करते हैं चोट मारते हैं। इसलिए आप इसलिए बहुत जरा ध्यान रखिएगा कि आपकी कोई एक्सीडेंट ऐसा वैसा ना हो जाए, और अपनी गाड़ी को, वाहन को आराम से चलाइएगा, कोई जल्दी नहीं है। बाहर 11वें घर में ये इस तरह का ये दे रहा है और 12वें घर में जा रहा है, आपके किसी एक्सीडेंट के खतरे के ऊपर खर्चा ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। वृष राशि का मालिक शुक्र अपनी राशि से 11वें चल रहे हैं, बुध के साथ महायोग बनाए बैठे हैं। बहुत तरह के आपके कारोबार हैं, बहुत जगह से सोर्स ऑफ इनकम है आपकी, ये एक से ज्यादा इनकम आपके पास आ रही है, इसलिए और आपके जिम्मेदारियां भी बढ़ी हुई हैं। 10वें घर का शनि स्वयं अपनी राशि में कुंभ का होकर के बैठा है। कुंभ में शनि अच्छी तरह अपना बहुत लाभकारक रहता है, और भाग्य स्थान का शनि भी आपका शनि ही मालिक है। ध्यान रहे कि आपका भाग्य बड़ा उत्तम बना हुआ है, कर्म क्षेत्र में जुझे हुए हैं आप, और आपको एक नहीं एक से ज्यादा सोर्स का इनकम है, सब आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, और आपके लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है। और चौथे घर का चंद्रमा आज आपके लिए बहुत सुख की खबर लेके भी आया हुआ है, क्योंकि अपनी राशि में गोचर कर रहा है अब, और तीसरे घर का मालिक होकर के चौथे घर में बैठा हुआ है। आपके पराक्रम को आपके देख करके कोई आदमी ये जाए, हालांकि आपकी सेहत ठीक नहीं है, बीमारी, लोग तो कमर दर्द, हड्डियों का दर्द, मसल्स पेन वगैरह हैं, उसके बाद भी आपका कार्य करने की जो आपकी लेजीनेस नहीं है, बड़ी एक्टिविटी आपके बॉडी के अंदर है। और सूर्य और बृहस्पति आपके 12वें घर में है। बहुत अच्छे आप एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा कहीं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हो सकता है ये आपके किसी गाड़ी, वाहन और या जमीन जायदाद के मैटर पे आज कोई फैसला लें जो काफी देर से आपका फंसा हुआ था, और ये फैसला आपके लिए बहुत उत्तम कारक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा के बीच में नवपंचक योग बना हुआ है आपके, और आपके अष्टम भाव में भी बृहस्पति ही विराजमान है। इसलिए आपका तो तीनों केंद्र संभाले हुए हैं। आपकी जो छोटी मोटी यात्राएं हो रही हैं और उसमें जो साझेदारी में काम किए हुए हैं आज, उसमें भी आपको धन लाभ हो रहा है। छोटे मोटे कारोबारियों को आज बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन साथ में 12वें घर का जो बृहस्पति सूर्य है आपके छठे भाव को भी देख रहा है। सेहत भी आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है। सप्तम भाव का मंगल आज आपके 10वें घर में चल रहा है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो जबान को, ईगो मत रखें, नहीं तो आपके लिए बहुत समस्या कारक हो सकती है। जो एग्रीमेंट्स आप एंटर करने जा रहे हैं, जिस कार्य के लिए आपने समझौते करे हैं, व्यापार करने के लिए, कारोबारी करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आज उसमें भी आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अपनी क्लॉजेस ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसलिए आपका दिन बहुत बढ़िया है। मिथुन राशि का मालिक बुध आज शुक्र के साथ 10वें घर में चल रहा है। मिथुन राशि के लिए 10 ये बहुत अच्छा दिन है। आपको कहीं से बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आ रहा है, और आप इसको करिए, एक्सेप्ट करिए। भाग्य स्थान का मंगल आज आपका शनि जी महाराज भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। इस कालपुरुष राशि में इस राशि का मालिक बृहस्पति हैं, जो सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपका भाग्य भी उत्तम बना हुआ है। जो आपने भाग दौड़ करनी है, जो इंटरव्यूज दे रहे थे, आज आपको उसका लाभ मिलेगा। एक नए मेहमान की भी नई घर में एंट्री हो रही है। ध्यान रहे कि जल्दी ही कर लीजिए, इसको मेटेरियलाइज कर लीजिए। शादी के लिए जो पसंद कर रखी हैं उनको साथ हमेशा जिंदगी के साथ बांध लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत भाग्यकारक स्त्री है जो आपके जीवन में आ रही है। और 5वें घर का जो शुक्र है, और शुक्र जी महाराज चल रहे हैं 10वें घर में। संतान की उपलब्धि, अगर पिता है या पिता बच्चा है, तो बच्चे के भाग्य से पिता के लिए भी एक कोई कार्य क्षेत्र खुलने जा रहा है, और वो उस कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपका
प्रचुर मात्रा में आपकी लाभ मिलेगा। आपको अच्छे पैकेज पे जा रहे हैं। पिताजी को लिए भी बहुत अच्छा कारोबार खुलने जा रहा है। और ये छठे घर का जो मंगल है ये शनि के साथ भाग्य स्थान में बना हुआ है, भाग्य कमजोर कर रहा है। इसलिए आपके जो बैंक की लेन देनदारी है, जो कर्जे हैं, वो एक बार सिर उठा सकते हैं। बीमारी आपकी पुरानी कोई ऐसा रोग है जो आपके लिए परेशानी का कारक बन सकता है, क्योंकि 10वें घर में मंगल उच्च का होगा और ये आपके लिए बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आ रहा है। जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। कार्य क्षेत्र के ऊपर, सेंट्रल पोजीशन के ऊपर भी आप अपॉइंटमेंट हो सकती है। 7वें घर का जो बृहस्पति है आज आपके लिए भाग्य कारक जीवन साथी के लिए बात करेगा। जो भी आज आपसे मुलाकात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है तो उसको मेटरलाइज कर दीजिएगा, मेरी एडवाइस है आपको। और अष्टम भाव का जो शनि है वो आपके लिए जो यात्राएं करा रहा है, बाहर से विदेश से भी धन लाभ लेके आ रहा है, आपको फायदा कराएगा। इसलिए छोटी मोटी यात्राओं में भी लाभ है आपका। आपके जीवन में बहुत जल्दी एक बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। कर्क राशि, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा अपनी राशि से दूसरे चल रहे हैं। चंद्रमा जब दूसरे चल रहे होते हैं अपने लगन को तो देखते ही हैं। आपकी पर्सनैलिटी, अट्रैक्शन, चारों तरफ का वातावरण आपके फेवर में है। कोई आपसे बाइंडिंग चाहता है, मतलब आपसे एश्योरेंस चाहता है, मिलना चाहता है, बैठ के बात करने चाहते हैं। ऐसे लोग इंप्रेसिव लोग हैं। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा। और तीसरे घर का केतु आपके लिए बहुत पराक्रम खोल के आ रहा है। आपके लिए जो लाभ लेके आया है ये आपको हर तरीके से लाभ मिलेगा। आपके धैर्य बहुत किया आपने, उसके परिणाम आपको यही मिलेगा कि प्रभु की कृपा आपको बहुत जबरदस्त मिलने जा रही है। और भाग्य स्थान में शुक्र बुध का ये योग आपके लिए प्रचुर मात्रा में, मंगल का ये गोचर जो 23 तारीख को होने जा रहा है, ये आपके लिए मेहनत के लिए भाग्य से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। और आपको धन लाभ के साथ साथ आपका यश, मान, कीर्ति सब बढ़ेगा। और आपके जो 5वें घर का मालिक मंगल है आज वो भाग्य स्थान में चला जाएगा। संतान की उपलब्धि से 3 दिन के बाद आपके संतान की जो उपलब्धि होगी, जो उसकी अचीवमेंट्स होंगी, जो काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में हैं, उससे आपका नाम भी रोशन होगा। छठे घर का जो बृहस्पति सूर्य है, सेहत आपको बहुत अच्छी दे रहा है। कर्जे की, आपके जितने भी कर्जे हैं आपने ले रखे हैं, बैंक लोन, EMI, सब आपके लिए पेड हो रहे हैं। और 10वें घर में बृहस्पति सूर्य का जो ये योग है, ये आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। आपको बहुत जल्दी कहीं से अपॉइंटमेंट आएगी और ये बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट आएगी। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां से आप अपने आप को शो कर पाएंगे, अपनी स्किल को शो कर पाएंगे। आपकी जी अंदर जो स्पेशल एक प्रभु की कृपा से जो स्किल है, आज आप उसका बहुत फायदा लेंगे। और 11वें घर का शुक्र आज आपके भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। आपके भाग्य से आपको धन लाभ मिल रहा है। कोई लॉटरी वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड रखते हैं, विश्वास रखते हैं इन चीजों में, तो लॉटरी लीजिए। आज आपको लॉटरी का भी फायदा मिलेगा। बुजुर्ग लोग जो हैं, काफी देर से जिनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, आज वो थोड़ा ध्यान रखें। 2 दिन के लिए थोड़ा केयर करें। 2 दिन के लिए ये समस्या बहुत गंभीर है और आप इसको अगर 2 दिन संभाल लेंगे तो आपके लिए आने वाले टाइम के अंदर इसके बहुत राहत मिलेगी। सिंह राशि, सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी राशि से 5वें चल रहा है और लग्नेश नवमेश इकट्ठे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी भाग्य की बात यह है कि लग्नेश और नवमेश जब बैठते हैं तो आपको चारों तरफ से आपको उन्नति मिलती है, भाग्य उदय होता है। आपके जीवन में बड़े भारी परिवर्तन आते हैं। आपके भगवान के अंदर बहुत आस्था पड़ती है। कई बारी तो ये भी देखा गया है हमारे रेफरेंस में आता है, कई बारी ऐसे लोगों के जीवन के अंदर ऐसी दशाएं आ जाती हैं कि ये लोगों को आगे आने वाले समय के बारे में भी ज्ञान रहता है, पीछे वाले समय के बारे में भी ज्ञान हो जाता है। दूर दृष्टि जिनकी शुरू हो जाती है, जिसको थर्ड आइज ओपन कहते हैं, ये वो समय है थर्ड आइज ओपनिंग का। और इसमें आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगे वो सत्य होगा। जरा इस बात के ऊपर आप गौर करिएगा। और जो सत्य होगा, जब कुछ भी बोले तो ध्यान से बोले, शब्दों का अच्छा चयन करें, अच्छा ही बोले ताकि किसी का जीवन में कल्याण हो। 7वें घर का मंगल शनि, ईगो की प्रॉब्लम है। ईगो के कारण आज आपके घर के अंदर जो डिस्टरबेंस हो रही थी वो रुकेगी और शांत
अच्छे शब्दों का अगर आप उच्चारण करेंगे, अच्छे शब्द, ईगो को छोड़ेंगे, तो आपके परिवार में ये शुभ दिन, जो नेगेटिविटी आई हुई है पारिवारिक जीवन के अंदर, वो आपकी अच्छी हो जाएगी कुछ दिन के लिए। इस ईगो को छोड़ दें तो अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि उच्च का होगा और होते के साथ ये दोनों के टकराव से आपके घर में प्रॉब्लम इतनी खतरनाक हो सकती है, ये छोटी सी बात कि आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगी। जो लोग समझौते कर रहे हैं या एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन कॉशियस वाला है। क्लॉजेज को अच्छी तरह पढ़ लें। और लगन का जो चंद्रमा है वो आपके लिए मन की चंचलता बनाए बैठा है, घबराहट है, किसी बात को लेकर के उस घबराहट को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और चौथे घर का मालिक भी मंगल ही है। जमीन जायदाद के मैटर में अगर आप कोई सेल परचेज कर रहे हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि इसमें कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। और दूसरे घर का केतु बैठा हुआ है, धन लाभ आपका होते होते फंस जाएगा। इसलिए थोड़ा अगर आप कॉशियस रहेंगे तो आज का दिन आपके अपने हाथ में है। बनाना चाहे तो बना लें, बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ दें। शुक्र, बुध, राहु ये आपकी यात्राएं करा रहे हैं, लेकिन शुभ यात्राएं हैं, ये बहुत अच्छी। धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा। व्यापारियों को, छोटे मोटे व्यापारियों के लिए काम बहुत अच्छे हैं। और आपके लिए विदेश से भी धन लाभ की आप उम्मीद कर सकते हैं। अचानक आपको कहीं से विदेश से भी पैसा मिलेगा। 10वें घर का शुक्र आज आपके अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन कार्य बढ़ाने के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने नौकरी के लिए आपको आज यात्रा करनी पड़ेगी। और वो यात्रा अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके भाग्य में ग्रह बहुत सेट अच्छे बैठे हुए हैं। शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है। कन्या राशि, कन्या राशि का मालिक आपका केतु लगन में है और उससे छठे मंगल और शनि जी चल रहे हैं। ध्यान रहे किसी ऐसे व्यसन में ना फंस जाएं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में ना फंसें, किसी ऐसे संबंध मत बनाएं, या कोई ऐसे जिसको आप जानते नहीं हो और उसके साथ आपको कॉन्टैक्ट करने की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल में फंसाने वाला टाइम है। और ऐसे फंसोगे कि दोबारा निकल नहीं पाओगे। 7वें घर में शुक्र, बुध, राहु चल रहा है, लेकिन परिवार के अंदर आपके बहुत सुख संपन्नता बनी हुई है। संतुष्टि आपके घर के अंदर बहुत है। और 5वें घर का शनि मंगल के साथ चल रहा है, इसलिए संतान की मेहनत थोड़ा करनी और है, लेकिन उसके फल बहुत अच्छे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि छठे घर का जो शनि होगा ये आपकी राशि को, मिथुन राशि 10वें घर को देख रहा है, बहुत उच्च पद के ऊपर आपको विराजमान करेगा। और ये बहुत अच्छा, काफी देर से आप इसका इंतजार कर रहे थे। और ये लोग जिनके साथ आप कॉन्टेक्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि अष्टम में बृहस्पति और सूर्य चल रहे हैं और मंगल आपके 7वें घर में आ रहा है, जिन लोगों से आप पहले मिल चुके हो, जिन लोगों के साथ आप जानते हो, एक बार फिर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि एक अच्छी पोजीशन के ऊपर आपको रखा जाए और आपको से कार्य करने में जो आपकी स्किल है उसका वो लाभ ले सके। चौथे घर का बृहस्पति आज आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन जमीन जायदाद के मैटर के लिए, गाड़ी वाहन कुछ भी है, उसके लिए आपको जो यात्रा करनी पड़ रही है उसके लिए, लेकिन आपको उस यात्रा के अंदर बहुत अच्छा धन लाभ होगा। ये आपके भाग्य में लिखा है, भाग्य परिवर्तन है आपका। एक तरीके से आपको चारों तरफ से पैसा भी, धन लाभ भी होगा। दूसरे घर का शुक्र भी सप्तम भाव में है, बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। तीसरे घर का अष्टम भाव में जरा जो आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जिसमें एंटर कर रहे हैं, छठे घर का मंगल, वो डुबियस रिलेशनशिप है। और जो आप देख रहे हैं वो कुछ है नहीं, और जो है वो आपको दिखेगा नहीं। इसलिए बी केयरफुल। अपने जो इस तरह के रिलेशनशिप है ये टेम्परेरी फेज होता है, इस टेम्परेरी फेज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा अगर एक आप अपने जीवन के अंदर उथल पुथल नहीं चाहते तो। भाग्य स्थान का शुक्र आज सप्तम भाव में है। आपके भाग्य से, पत्नी का भाग्य से आपके लिए जो महालक्ष्मी योग बना हुआ है ये शुक्र बुध का 7वें घर में, जिसके आपका भाग्य बहुत साथ मिल रहा है। आपके जीवन में काफी कुछ इनके भाग्य से ही हो रहा है, घटित हो रहा है। इसलिए पत्नी का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। दूसरे घर में शुक्र आज आपको धन लाभ भी कराएगा। इनका भाग्य, लॉटरी लीजिए इनके नाम पे एक, तो आपको अवश्य लॉटरी लगेगी। तुला राशि,
तुला राशि का मालिक शुक्र अपने छठे घर में चल रहा है। तुला राशि के लिए सबसे कष्टकारक ये दिन है कि आपके 5वें भाव में मंगल है, शनि चल रहा है और छठे भाव में शुक्र है। इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है और किसी से रिलेशनशिप सेटअप करना चाहते हैं तो फंस जाएंगे। ये कोई बड़ी बीमारी के रोग का कारण भी बनेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे आने जा रहे हैं छठे घर में। और ये ऐसा रोग बनेगा कि आपको इसको बिना ऑपरेशन कराए आपका छूटेगा नहीं। 12वें घर का केतु आपको अस्पताल तक पहुंचाएगा। ध्यान रहे कि ये जो योग आप 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद बन रहा है, जिस रिलेशनशिप में आप एंटर करने जा रहे हैं वो रिलेशनशिप आपके लिए वरदान के बजाय दुख का कारण बहुत बनेगी, बाद में पछताएंगे आप। और 5वें घर में संतान ने जो मेहनत करी, भागदौड़ करी है, आज उसका भी लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। दूसरे भाव का भी मंगल आपके बैंक बैलेंस के हिलाएगा, कुटुंब के अंदर आपकी बहुत बेइज्जती करवाएगा, पड़ोसियों से आपका टकराव हो जाएगा। इसलिए आपको ये जो 7वें घर का भी मंगल है, 7वें घर का लॉर्ड भी मंगल है। बृहस्पति सूर्य जरूर चल रहे हैं, लेकिन लॉर्ड अगर खराब हो जाए, मालिक खराब हो जाए, तो आप ये भी दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके संबंध जो एक्स्ट्रा मैरिजल रिलेशनशिप में आप एंटर करने जा रहे हैं वो भी आपके खराब हो जाएंगे। इसलिए आपका समय बहुत खराब शुरू है, इससे बच कर रहिए। अष्टम भाव का जो पूर्ण दृष्टि मंगल की 8वें घर में चल रही है, भागदौड़ आपकी बहुत लगी तरी है, लेकिन बेकार है, उसकी कोई यूज नहीं है भागदौड़ करने का भी। और वो बिना वजह आप थकान भी महसूस करते हैं। रीजन क्या है कि आपका जो चंद्रमा है आज डाउन पोजीशन में जा रहा है। वृश्चिक राशि के लिए मालिक मंगल चौथे चल रहा है, ये 5वें आने जा रहे हैं मंगल। 23 तारीख के बाद लग्नेश जब पंचमेश हो जाता है, 5वें घर में आता है, तो संतान की बहुत बड़ी अचीवमेंट कराता है। संतान की खुशखबरियां, संतान के लिए नए नए प्रपोजल लेके आएगा और ये प्रपोजल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद। और ये जो मंगल है आपका 5वें घर में आकर के आपको बहुत संतान की तरफ से भी बहुत अच्छी खुशखबरियां देगा। और आपकी जो लेडीज के ड्यूज हैं उनके लिए भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे, लेकिन अभी वो कष्टकारक हैं। रीजन क्या है कि मंगल शिफ्ट हो रहा है। आपका मेडिकल चेकअप चलता रहना चाहिए, नहीं तो आपके लिए लास्ट मोमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो सकती है। और चौथे घर का 7वें भाव में भी मंगल की दृष्टि है। ईगो को थोड़ा संभाल के रखिए, नहीं तो आपके घर के अंदर भी सुख की कमी आएगी। पत्नी के साथ टकराव होगा बिना वजह। अगर पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति है। ईगो समस्या जा रही है, ये मंगलिक दोष है। मंगलिक दोष, मंगल लास्ट मोमेंट पे जा रहा है, 3री डिग्री पे, अपनी लास्ट 3rd स्टेज पे जा रहा है, अपनी आखिरी स्टेज है इसकी। यहाँ से क्रॉस होते होते ये आपके चौथे भाव को देख रहा है और 10वें घर को देख रहा है। लेकिन 10वें घर के अंदर मंगल चंद्रमा के साथ महालक्ष्मी योग बनाए बैठा है, इसलिए आपको कार्य क्षेत्र पर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट आपके परफॉर्मेंस वहां पर देख करके बॉस आपको देंगे। अचानक आपको धन लाभ होगा और आपके लिए बहुत अच्छा आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। दूसरे घर का शुक्र आज आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ, पंचम संतान भाव में बैठ गया, इसलिए आपके जो भी आने वाली संतान है, पुत्र की प्राप्ति के बहुत ज्यादा योग हैं। और अष्टम का बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है। बिजनेस से रिलेटेड को जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस आपने किया हुआ है, अगर कम्युनिकेशन में है, सीएज हैं और किसी एस्ट्रोलॉजी जैसे प्रोफेशन के अंदर हैं, उसमें आपको आज झंडे गड़ेंगे। आज आपके बहुत आपको मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि ये 3 दिन के बाद यहाँ मंगल आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा कमी आएगी, लेकिन आज और कल 3 दिन तक आपके लिए ये योग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसलिए आप इसका मजा लीजिए। और भाग्य स्थान का चंद्रमा 10वें घर में है। किसी ऐसी जॉब का अचानक आपको मिल सकती है, आपको फोन आ सकता है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। अगर रिटायर्ड आदमी है, अगर ये वृश्चिक राशि के संतान है, पिता के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। पिता को एक जगह से ऑफर मिल सकता है और ये ऑफर ऐसा होगा कि वो बड़े लंबे समय तक इस पर कार्य कर सकेंगे और उनका जो पास कोई स्पेशल स्किल है, उस स्किल को वो अपनी शो करेंगे। अचानक धन लाभ आपको होते रहेंगे।
इसमें कोई रोकने वाली बात नहीं। 12वें घर का शुक्र भी, कोई कार लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, फर्नीचर, घर का, मकान का रेनोवेशन, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो आज का दिन है, आप कर सकते हैं। ये आपके लिए तैयारी रखिए। वृश्चिक, धनु राशि। धनु राशि का मालिक बृहस्पति अपनी राशि से 5 में चल रहे हैं। धनु राशि के लिए वही मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूं कि चमत्कारिक दिन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब योग लगते हैं तो अपनी जुबान को ठीक रखिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए, क्योंकि ये प्रभु की तरफ से एक वाणी होती है। जब ये मूल त्रिकोण राशि में बड़े ग्रह बैठते हैं, अच्छे शुद्ध ग्रह बैठते हैं, जिनको हम शुद्ध ग्रह बोलते हैं, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, ये शुद्ध ग्रह हैं, और चंद्रमा। जब ये शुद्ध ग्रह मूल त्रिकोण राशि पे बैठते हैं तो प्रभु की कृपा होती है, प्रभु का आशीर्वाद होता है। आप जो बोलेंगे सत्य होगा, मिट्टी उठाएंगे सोना बनेगा। ये इसके ये अर्थ है यहाँ पे हमारे, हम लोग इसको ऐसे लेते हैं। चौथे घर में शुक्र, बृहस्पति, किसी बड़ी जायदाद की आप काफी देर से पेंडिंग थी, जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आज आप उसके लिए भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रचुर धन लाभ हो रहा है, आपका भाग्य उदय हो रहा है। आपके पास शुक्र आपका चौथे घर में बैठा है, 11वें भाव का होकर के चौथे घर में बैठ गया, और आपके छठे भाव का होकर आपके पास इतना धन लाभ के बहुत चांसेस हो रहे हैं। लेकिन साथ में खर्चे के भी है, क्योंकि छठे घर का भी शुक्र है। छठे घर का शुक्र व्यसन में डालता है, इंद्रियों के योग में डाल देता है। आपको सिर्फ और कुछ नजर नहीं आएगा, आपको ये नजर आएगा, क्योंकि आज 12वें घर का मंगल आज आपके तीसरे घर में बैठा है शनि जी महाराज जी के साथ। और 12वें घर में कि आपका खर्चा जहां हो रहा है वो ऐसी जगह होगा कि पर स्त्री के ऊपर, पर स्त्री के शैया सुख के ऊपर जाएगा खर्चा। इस पर स्त्री की शैया के आप हासिल करने की कोशिश करेंगे, दूसरी स्त्री के अंदर विलासिता के अंदर पैसा खर्च करेंगे। इस चीज से बच के रहिए, ये एक ट्रैप है। इस मंगल इसमें चौथे घर में आने जा रहा है, इसलिए ये जो ट्रैप लगने जा रहा है इसका आप थोड़ा अवॉइड करिए, इग्नोर करिए, निकलिए इसमें से। धन लाभ आपको बहुत हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है धनु राशि के लिए। और अपनी इच्छाओं को, अपनी काम की इच्छाओं को, काम इंद्रियों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सुखद समय है। और इससे आपके साथ एक और समस्या आएगी। 5वें घर में बृहस्पति, सूर्य जरूर चल रहे हैं, बुद्धिमानी की कोई कमी नहीं है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ ज्ञान है आपको, सबके बारे में, इस सब चीज के विषय में आपको पता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप विषय वासनाओं में फंसेंगे, और ये सेक्स की जो लाइन है अच्छी नहीं है। दूसरे घर का शनि आपके बैंक बैलेंस तो कमजोर कर रहा है, आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे घट रहा है खर्चे में, मामले में, उसको भी आप संभालिए। और जो तीसरे घर का जो बुध है वो शुक्र के साथ बैठा है, अच्छा पार्टनर देख करके शादी कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। जीवन के अंदर पार्टनर आपको मिला हुआ है, और उस पार्टनर के साथ आप बैठें, बातचीत करें और अपने जीवन में बना लें अपना साथी। 10वें घर का भी मालिक होकर के, 7वें और 10वें घर का मालिक होकर के चौथे घर में बैठा है, बहुत सुख कारक योग बना हुआ है। उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, जिनको आप जीवन में अपने लाने जा रहे हैं। इसलिए निश्चिंत होकर के चलिए, आपके लिए सभी रास्ते खुले हैं। धन्यवाद। मकर राशि का मालिक शनि अपनी राशि से दूसरे चल रहे हैं मंगल के साथ। बैंक बैलेंस तो नहीं है, लेकिन 4 दिन के बाद आपके पास प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, क्योंकि ये तीसरे घर में जा रहा है मंगल। और मंगल बुध शुक्र के साथ तीसरे घर में जब बैठता है, और ये तीसरे घर का जो बुध शुक्र का योग है, ये आपके लिए नए मेहमान घर के अंदर आएंगे, उत्सव होंगे, कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम आप करेंगे जिससे कि घर के अंदर बहुत चहल पहल रहेगी। और ये 11वें घर का जो मंगल है, ये आपके लिए धन लाभ भी कराएगा। किसी का सपोर्ट, भाई बहनों का सपोर्ट आपको मिलेगा। और ये जो सपोर्ट है आपके चौथे घर का मालिक होकर के, जमीन जायदाद के संबंध में आपको किसी को जो जमीन के डिस्प्यूट्स थे आपके, वो भी आपके फेवर में हो जाएंगे। और ये बड़े भाई बहन होते हैं, ये 11वां घर का, ये बड़े भाई बहन भी अपना हिस्सा आपको देंगे। 5वें घर का शुक्र आज आपके लिए तीसरे घर में बैठा है, पराक्रम आपका बड़ा हुआ है, मेहनत से नहीं हट रहे, आप बहुत जूझना चाहते हैं। और उसी के कारण आज आपको संतान के लिए भी आज बहुत अच्छी खुशखबरी है। संतान भी किसी रिलेशनशिप में अगर चल रही है तो उनके लिए आप उसको कंफर्म करेंगे, संतान की एडवाइस को, जिससे बात करना, जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं, कर दीजिए।
बात करके। तीसरे छठे घर का जो बुध है शुक्र के साथ चल रहा है तीसरे घर में। सेहत बहुत अच्छी बनी हुई है, कर्जे, बैंक बैलेंस सब, EMI सब आपके वापस हो रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं। सातवें घर का जो चंद्रमा है आज आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आप थोड़ा यात्रा करें, केयरफुली करें, ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये चंद्रमा अष्टम भाव का आपके लिए कुछ ना कुछ खतरनाक काम कर सकता है। गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। ये लास्ट मोमेंट पे आपका जो है प्रोग्राम, ट्रेवलिंग प्रोग्राम चेंज हो सकता है और ये आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन अष्टम का जो ये चंद्रमा है एडी की चोट देता है। एडी पैरों के अंदर मोच, एडी के अंदर चोट। और मंगल वैसी, शनि मंगल दूसरे घर से बैठकर देख रहे हैं, इसलिए बी केयरफुल। अच्छा है कि आज आप अपना रेस्ट करें तो बढ़िया है। भाग्य स्थान का केतु, लेकिन आपके धार्मिक कार्य सारे हो रहे हैं, प्रभु की कृपा हो रही है, पूजा पाठ आपके ऊपर हो रही है। और धन भाग, सबसे बड़ी बात है आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, लेकिन प्रभु की आस्था आपके पास बहुत बड़ी चीज है। प्रभु ने आपको एक चमत्कार दे रखा है कि आप जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे सत्य के मार्ग पे कर रहे हैं, बिल्कुल सच चल रहे हैं, बिल्कुल सही लाइन पे चल रहे हैं। और प्रभु ने उसी में ही आपके लिए बरकत कर रखी है, बहुत खोला हुआ है आपके लिए। आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है, किसी चीज के लिए आपको चाहत नहीं है कि आप मेरे को ये होना चाहिए, मेरे को ये होना चाहिए। नौवें घर का केतु आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनाए बैठा है, इसलिए कभी किसी को कुछ मत दुख मत दीजिए, कभी किसी को बढ़ के अपने से ज्यादा आगे बढ़ के मत बोलिए, क्योंकि ये सत्य होगा। चौथे घर का सूर्य बृहस्पति आपके लिए लॉटरी भी लेके आया हुआ है। आपके पास कोई ऐसा धन लगेगा, आपको ऐसा पैसा मिलेगा जिसके बारे में आपको खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो आपके भाग्य का पैसा है और आपको मिलेगा। आपकी माता के आशीर्वाद है, आपके माता और पिता के दोनों के आशीर्वाद आपके साथ चल रहे हैं, इसलिए उनके आशीर्वाद से आज आपको किसी बड़े धन लाभ की भी इसकी उम्मीद की जा सकती है। चौथे बृहस्पति, बड़ी जमीन जायदाद, पुश्तैनी जमीन जायदाद, कहीं ऐसी जगह से आपको खबर आएगी कि आपकी जमीन का जो कीमत है वो कितने मल्टी उसमें होकर के आपको मिल रही है, और वो सिर्फ आपके लिए है। इस बात का ध्यान रखें। यही सोच के आपके अंदर संतुष्टि है। माइंड जबरदस्त चल रहा है, लगन का मालिक शनि मंगल के साथ है। माइंड पर्सनालिटी जबरदस्त बनी हुई है, धैर्य बहुत अच्छा है आपके अंदर, सब क्वालिटीज आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, लेकिन बैंक में पैसे नहीं है, ध्यान रहे। और पैसे भी आपके इतनी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है जितनी आपको मिलने जा रही है, इसे बी केयर, बी रेडी, ये पैसे धन लाभ के लिए तैयार रहे। कुंभ राशि का मालिक शनि अपनी राशि में लगन में गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल की होने वजह से आलस दे देता है। आप कुछ करना चाहते हैं, होता कुछ और है। आप कुछ काम करना चाहते हैं, उससे पहले अड़चन आ जाती कोई ना कोई। आप आगे एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको 3 कदम पीछे चलना पड़ जाता है। उसका रीजन ये है कि मंगल आपके साथ फेवर नहीं कर रहा है, शनि के साथ टकराव में बैठा हुआ है। और लेकिन आपके अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी, तीसरे सूर्य बृहस्पति बैठ गए आकर के, और आपके पराक्रम को उन्होंने ऐसा दे रखा है। आप ऐसी दुनिया में हैं जहां से आपको ये भी 9वें भाव को देख रहे हैं आपके, इसलिए मकर और कुंभ राशि के लिए प्रभु की कृपा बनी है। बहुत अच्छा भाग्य, 7वें घर का जो भाग्य स्थान है इसमें बृहस्पति सूर्य का पूर्ण दृष्टि है, लेकिन भाग्य आपका कमाल का है। बुध शुक्र के राहु तीनों चल रहे हैं। आपके बैंक बैलेंस तो इतने बढ़ेंगे आने वाले समय के अंदर कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है मेरे को। ये बहुत संचय होने का है। और आपके घर के अंदर जो नए मेहमान फंक्शन किए है, आपके पास पैसे की कमी के बावजूद भी आपके सारे काम हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बृहस्पति और सूर्य महाराज जब किसी के ऊपर देते हैं तो बहुत देते हैं, और आपके ऊपर ये कृपा है। आपके घर के अंदर नए मेहमान आ रहे हैं, नए आपके फंक्शन होने जा रहे हैं, नए प्रोग्राम आपके सेट होने जा रहे हैं। चौथे घर का मालिक शुक्र भी आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। जमीन जायदाद, पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी आपको लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन 12वें घर का शनि है, वो आज आप अगर खर्चे को अपने संभाल लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन हो जाएगा। और 5वें घर का बुध आपके भी दूसरे घर में गोचर कर रहा है। बुध शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। संतान की प्रोग्रेस, संतान के इंक्रीमेंट्स, अगर जॉब में है
तो वो जैसे इंक्रीमेंट चाहते थे उनको होगी। 11वें घर का जो मालिक बृहस्पति है आज अपने पूर्ण दृष्टि के साथ तीसरे भाव में बैठा है। छोटे भाई बहन भी आज आपके लिए बहुत धन लाभ के लिए कारण सोर्स बनने जा रहे हैं और बड़े भाई का आपको सहयोग मिलेगा। धन लाभ आपका बड़े भाई की तरफ से होगा। संतान की जो नौकरी है वो भी बहुत अच्छी जगह लग गई, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा, अपॉइंटमेंट होगी, डिसीजन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है कि भाई इसको बच्चे को बुलाना है और उसके लिए जो आएगा वो 3 दिन के बाद आएगा, 23 तारीख के बाद। और छठे घर का चंद्रमा इंद्रियों को थोड़ा बढ़ा के कमजोर करके रखिए। इच्छा बहुत है, काम इच्छा बड़ी हुई है, कर्जे वर्जे आपके सब हो गए, बराबर हो गए कि सब दे दिए गए हैं, बैंक लोन वगैरह चुकता हो गए, सब कुछ हो गया। ये जो 5वें 7वें घर का चंद्रमा है ये पर आपके आसपास के जो वातावरण में कोई है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप है वो अच्छी रिलेशनशिप नहीं है आपकी। तो और छठे 8वें घर का जो केतु है ये अचानक आपको कहीं यात्रा कराएगा और अच्छी सुखद यात्रा रहेगी आपकी, क्योंकि 8वें घर का मालिक जो मंगल है वो अभी ट्रांजिट में है। और 8वें घर का मंगल, सबसे बड़ी बात है एकदम उठ के मत चलिएगा। आपको किसी ने फोन किया भाई आ जाओ अभी 10 मिलने के लिए और एकदम आप गाड़ी में सेल्फ मारो और निकल जाओ, ऐसा मत करिएगा। थोड़ा सोच के चलिएगा। जाने से यात्रा करने से पहले पानी पी लीजिएगा। 9वें घर का मालिक सूर्य शुक्र भी भाग्य बहुत अच्छा बनाया हुआ है कुंभ का और अष्टम भाव का मंगल, लेकिन आपके जो नौकरी, नई नौकरी का जो सवाल है वो आपको 3 दिन बाद मिलने जा रहा है। और 11वें घर में आपके बृहस्पति महाराज प्रचुर मात्रा में धन लाभ दे रहे हैं, इसलिए आपका दिन सुप्रभ है। मीन राशि का मालिक बृहस्पति अपनी राशि से दूसरे चल रहे हैं और मंगल आपके मीन राशि की तरफ आ गया है। लग्नेश मंगल आ रहा है, अपनी ही राशि में आ रहा है। मीन राशि के लिए बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है और बुध और शुक्र वहां पहले ही विराजमान है। मंगल के साथ इनकी रिलेशनशिप न्यूट्रल वाली है। यहाँ मंगल की एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी और मंगल आपके भाग्य स्थान का मालिक भी है, दूसरे घर का मालिक भी है, इसलिए आपका भाग्य बहुत जल्द बढ़ेगा और दूसरे घर में बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, आपके धन लाभ होंगे और जमीन जायदाद के जो कोर्ट केस चल रहे थे आज आपके वो फेवर में हो जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपके फेवर में बहुत कुछ होने जा रहा है। और भाग्य 10वें घर में बृहस्पति, जहां आप कार्यरत हैं वहां से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। प्रमोशन हो रही है आपके और प्रमोशन के साथ साथ आपकी जो पेंडिंग ड्यूज है वहां पे कुछ वो भी आपको मिलने जा रहे हैं। छठे घर का चंद्रमा आपके लिए सेहत कारक बना हुआ है, बहुत अच्छा सेहत कारक है। और 7वें घर का केतु अचानक आपकी जो ये रिलेशनशिप है, समझौते जो है आप करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जिनके साथ आप साझेदारी में कोई कार्य करना चाहते हैं या कोई रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं आप,